सेठ आपका स्वागत करता हूं सावधान इंडिया के इस दिल दहला देने वाले एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे परिवार की जो हंसता था, खेलता था, मुस्कुराता था, मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो परिवार में सबने हंसना खेलना बंद कर दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस परिवार में जैसे कि एक मातम छा गया। आइए देखते हैं। अब ऐसी भी क्या नाराजगी कि आपने 3 हफ्ते तक मम्मी से बात ही नहीं करी? बेटा, झगड़े हर घर में होते हैं, मगर इस बार जो तुम्हारी मम्मी ने किया है मैं उसे माफ नहीं कर सकता। ऐसा क्या करा मम्मी ने? क्या किया? मैंने तुम्हारी मम्मी को अपनी इन दोनों आंखों से ढिंचैक पूजा के गाने सुनते हुए देखा है बेटा। ढिंचैक पूजा के गाने सुनते हुए देखा है बेटा। ढिंचैक पूजा के गाने सुनते हुए देखा है बेटा। मम्मी ऐसा भी कर सकती है? यही तो दुख है। अगर तुम्हारी माँ किसी के साथ भाग भी जाती ना बेटा, तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता जितना दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि वो ढिंचैक पूजा के गाने सुन रही थी। आई वॉन्ट डिवोर्स। मुझे तुम्हारी माँ से तलाक चाहिए। अब तुम सोच लो कि तुम तलाक के बाद माँ के साथ रहना चाहते हो या फिर अपने बाप के साथ। ये तुम्हारा फैसला है। शुभम, हाँ जी सर। तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है? सर वो मैं एक्चुअली मैं भूल गए। तो तुम्हारी सजा ये है कि अगले आधे घंटे तक तुम्हें ढिंचैक पूजा के गाने सुनने हैं। सर ढिंचैक पूजा प्लीज सर, ऐसे मत कीजिए सर। टोपी मेरी स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी मेरी स्वैग वाली टोपी, सब कहते हैं टोपी मेरी स्वैग वाली टोपी, सब कहते हैं टोपी मेरी स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी मेरी स्वैग वाली टोपी, ओए स्वैग वाली। तो देखा आपने, इस कॉलेज में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी की ये हालत है। हम कॉलेज भेजते हैं अपने बच्चों को ताकि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि एक कॉलेज में पढ़ने वाला एक बच्चा अगर एक असाइनमेंट पूरा नहीं करता तो उसे ये सजा दी जाए कि उसे ढिंचैक पूजा के गाने सुनने पड़े। एक ऐसी सजा जिससे ये बच्चा सहम गया है। हो सकता है कि ये सजा उसको आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर दे। चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। क्या हुआ बेटा? पापा वो ढिंचैक पूजा मेरे सपनों में गाना गा रही थी। टोपी मेरी स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी मेरी स्वैग वाली। शुभम बेटा, यहाँ कोई ढिंचैक पूजा नहीं है। कोई ढिंचैक पूजा नहीं है मेरे बच्चे। कोई ढिंचैक पूजा। इस ढिंचैक पूजा ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। तो देखा आपने, ये मासूम बच्चा किस कदर सहम गया। ये इकलौता बच्चा ऐसा नहीं है जिस पे ये कहर बरसाया गया है। ये कहर बरसाया गया है ढिंचैक पूजा के गानों के द्वारा। आखिर कब तक हमारा समाज इस बर्बादी को झेलता रहेगा? जरूरत है हम सबको एकजुट होने की और ढिंचैक पूजा के गानों के खिलाफ लड़ने की। आगे बस मैं यही कहूंगा कि इस तरह के चैनल से दूर रहें और सब्सक्राइब करें टीवीएस द वेल्फी शो, एक ऐसा चैनल जिसका एकमात्र उद्देश्य यह है आपको हंसाना, घर घर तक हंसी पहुंचाना। मैं गुलगुले सेठ आपसे विदा लेता हूं। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद। अबे हटना, मुंह में डालेगा क्या? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? पापा वो ढिंचैक पूजा मेरे सपने में। ढिंचैक पूजा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? वो मेरे सपने में ढिंचैक पूजा वो गाने सुना रही थी मुझे। बेटा, कोई ढिंचैक पूजा नहीं है यहाँ पे।